बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद सहर हाज़िर है इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पुराने वक्तों का गन्ने से रस निकालने वाला बेलना, और इसमें ये कैसे इस्तेमाल होता था और ये इसमें कौन सा जानवर लगाते थे वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। दोस्तों, आज जो मैं सीन आपको दिखाने वाला हूँ ये बमुश्किल से ही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दौर काफ़ी जदीद हो चुका है। जानवरों का सारा काम अब मशीनें कर रही हैं। ज़िंदगी फास्ट हो चुकी है। जितना काम पूरे दिन में जानवर करते थे, उतना काम एक छोटा सा 16 हार्स पावर का इंजन 1 घंटे में कर सकता है। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि पुराने वक्तों में ज़िंदगी कितनी सुस्त थी और हर काम में एक सुकून, एक सुकूत नज़र आता था। आज दुनिया फास्ट हो चुकी है और अपने काम जल्दी जल्दी करना चाहती है, तो इसलिए जानवरों से काम लेना इंसान ने तकरीबन छोड़ दिया है। ये जो आपको फसलें नज़र आ रही हैं, इसमें भी किसी जानवर ने हल नहीं चलाया। ये भी ट्रैक्टर की मदद से काश्त की गई है। यही ज़मीनें थीं कुछ अर्सा पहले तक जानवरों से इसमें काश्त की जाती थी। तो आज हम देखेंगे कि पुराने वक्तों में जो बेलना था उसमें रस कैसे निकाला जाता था और गन्ने की फसल को कैसे काम में लाया जाता था। ये एक साइड पे गंदम की फसल काश्त कर दी गई है और दूसरी साइड पे धान की फसल, चावल बासमती बिल्कुल तैयार है जी। ये छोटा सा भैंस का कटा इसमें इन्होंने लगाया हुआ है और ये इसका तरीक़ाकार था। बेलना भी तो इसके साथ मोटर वगैरह आ गई है। पुराने वक्तों में गन्ने से रस निकालने का यही एक तरीका था। ये गन्ने पड़े हुए हैं, एक आदमी को इधर बैठ के बेलने में गन्ना लगाना पड़ता था। ये गन्ने का रस निकल रहा है। तो ये इसका चूरन निकल रहा है बाहर। तो ये जो लकड़ है ये हमारे ऊपर से गुजर रही है। ये बिल्कुल एक देसी किस्म की तकनीक है जो कि कुछ अर्सा पहले तक इस्तेमाल होती रही है। आजकल हर बेलना जो है इसके साथ या तो मोटर लगा दी गई है या पीट इंजन उसके साथ या ट्रैक्टर के साथ रस निकालने का काम लिया जाता है। जी तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बस यहीं पे ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। खुदा हाफिज़।